संपर्क बात हुई है। वो वकालतनामा चूंकि लंदन में थे तो उसी से बात मैंने चल रही है कि वकालतनामा आएगा तभी हम लोग कोई केस करते हैं। और बाकी सारा कॉन्क्रीट चीज़ हम लोग का बन चुका है। इस बार की जो लड़ाई होगी ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं रहेगी, कानूनी रूप से भी ये बनता है कि व्यक्तिगत तौर पर आपको गाली दिया जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है और आप सोए रहेंगे तो आपके बदले में माने अब तो वही स्थिति होगी कि आप चाह रहे हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में गाली आपको देगा और हम लोगों को बहुत सारे जो आपके समर्थक हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप उनकी भावना को कद्र कीजिए। बहुत सारे लोग जो हम लोग कलम की तरफ से आपको मदद करेंगे, कुछ लोग आपको समर्थन कंधे से कंधे मिलाकर करने के लिए तैयार हैं। तो आप आंसू किस लिए बहा रहे हैं और 4 बार आप लाइव आ रहे हैं? आप अपने वजूद को मत ये कीजिए। और आपको उस पर मैं तो यही कहूंगा कि खेसारी लाल यादव को इसमें इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देकर वो उसको हीरो बना रहे हैं, लेकिन आप इतने कायर हैं हमको नहीं महसूस हो रहा है। मैं कायर टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप रो क्यों रहे हैं? आपकी बेटी को गाली दिया जा रहा है, आप रो के आप क्या समाज को दिखाना चाह रहे हैं? आपके पास लीगल राइट है, आप उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? आप रो गा के क्या कर रहे हैं? आप अपमानित करा रहे हैं अपने ही समाज को। आप रोने की जरूरत है। आपके पास हजारों लोगों करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है और आप रो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपके पास हमारे जैसे अनेकों लोगों का समर्थन प्राप्त है और यदि कोई आपको खुलेआम गाली दे रहा है तो आप इतने कमजोर नहीं है, निसहाय नहीं है। आप अपने लिए नहीं आंसू बहा रहे हैं। यदि आप आंसू बहा रहे हैं तो उसमें दर्द आपके समाज का भी छुपा हुआ है। और अब आप उनकी बेटी का यदि पोस्टर लगा कर देते हैं तो मैं आपको सच कहूं कि ये अपमान केवल खेसारी लाल यादव की बेटी का बात नहीं है, ये समाज की हर बेटी का सवाल है। ये आपको मैं बता दूं कि ये दूसरी बार किया है ना, ये आप फिर तीसरी बार भी आप सुनेंगे, क्योंकि आपको आंख का बीमारी है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाइएगा कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाइएगा। भोजपुरी में जितने लोग हैं भाषा के, उनकी बेटी का अपमान हो रहा है। ये अपमान यादव समाज का हो रहा है। ये अपमान राजपूत समाज का भी इसलिए हो रहा है कि सभी राजपूत को लोग इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि राजपूत का उनको संरक्षण है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजपूत का भी संरक्षण उनको सभी राजपूतों का नहीं है। तो मैं यदि कह दूं कि खेसारी लाल यादव केवल यादव समाज का ये है तो उसका सम्मान नहीं, उसका अपमान है। मैं यदि कह दूं पवन सिंह के बारे में कि वो केवल राजपूत का कलाकार है तो उस कलाकार का मान नहीं, अपमान है। कोई ऐसा है? जब आप वीडियो देखते हैं तो ये मैं थोड़े देख के सोचता हूँ कि ये राजपूत है इसीलिए मैं इसको देखूं या ये यादव है इसीलिए मैं देखूं। प्रसिद्ध नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। और हमारे साथ अभी प्रसिद्ध अधिवक्ता सुनंदन भारती मौजूद हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट स्थित अभी अपने ऑफिस पर मौजूद हैं। और साथ में लाइव लॉन्ग वाली यानी कि पत्रकार खुशबू जी मौजूद हैं, खुशबू रॉय जी। और वकील साहब से कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ कलाकार लोग किसी एक बड़े सेलिब्रिटी के माँ बहन को बहुत आसानी से ही गाली करके निकल जा रहे हैं और न जाने कौन कौन तरीके से उनके माँ बहनों पर जो गाने लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बेटियों पर गाने गाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी मामले में उनसे मैं डिस्कस करने वाले हूं। और काफी सोशल मीडिया पर माहौल को गंदा किया गया है और जो कि काफी विवादित अभी का माहौल हो चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया इसलिए कहना चाहिए कि आप लोग आज इस टॉपिक को लेकर संवेदनशीलता आप लोगों ने दिखाया है। कि देखिए अभी के दौर में जो जैसे खेसारी लाल यादव जी का मैंने भी लाइव देखा है, तो कुछ गाने का जिस तरीके से अभी सोशल साइट पर कौन किसको गाली देता है वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि जब आप इस तरीके से डायरेक्टली माँ बहन को गाली देकर किसी का फोटो का इस्तेमाल करना, तो ये व्यक्तिगत झगड़ा को आप सार्वजनिक कर आप सोशल साइट पर और फेसबुक खोलने पर लोग परिवार के साथ बैठा है, बच्चे देख रहे हैं या कोई भी, तो ये आप आदमी को डर लग रहा है कि सोशल साइट पर क्या खोले, यही गाना कहीं बज जाए तो आदमी इंसल्ट फील कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो एक विषाक्त माहौल बन जा रहा है और इस तरह के जो उपद्रवी और उचक्के टाइप के लोग हैं, इन लोगों का मनोबल बढ़ इसलिए रहा है कि कानून इसमें जो है निष्क्रिय होते जा रही है। और ये जो आज के इस दौर में सोशल साइट पर नज़र रखने के लिए हर जगह आप जाएंगे तो एक मैकेनिज्म है और जो मैकेनिज्म कुछ न कुछ अपना काम करता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में सोशल साइट पर किसी को आप बेइज्जत कर दीजिए, गाली दे दीजिए, लेकिन उस पर जितना साइबर लॉ जितना इम्प्लीमेंटेशन करे से होना चाहिए पालन, उसका नहीं हो रहा है, जिसके वजह से इस तरह के उपद्रवी तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है, जो बहुत ही दुखद है।
एक सवाल होगा सर हमारा आपसे कि जिस प्रकार से ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव आकर एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, इस तरह की गंदे गंदे गाने गा रहे हैं, एक और भोजपुरी को ऐसे ही नीच दृष्टि से लोग देखते थे कि भोजपुरी का नाम लेकर अभी भी अगर आप बाहर सर हम बिहार से बाहर जाए तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि मतलब क्या बोल दिया हमने। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑडियंस भोजपुरी का है और भोजपुरी को इस प्रकार से बड़े हो या छोटे कलाकार हो सब लोग जो ले जा रहे हैं गर्त में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात, अब भोजपुरी जो भाषा है वो एक बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत मधुर भाषा भी है। परंतु होता क्या कि कुछ लोगों ने भोजपुरी का इम्प्रेशन इतना गंदा कर रखा है जिससे लोग भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ने लगे हैं, और ये जो है इससे पूरे तरह के भोजपुरी समाज के जो लोग हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो किसी को अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि कोई भी कलाकार, इस बात में कहीं कोई दो राय, कुछ लोगों के वजह से भोजपुरी जो भाषा है वो एक क्षेत्र से निकलकर अब हिंदुस्तान के पटल पर छाने लगा है। इसमें कहीं वो फिल्मी कलाकारों की इसमें भी बहुत अहम भूमिका है, जिसमें बहुत सबसे आप नाम लेने में कोई अतिशक्ति नहीं कि मनोज तिवारी सब जब आए भोजपुरी दुनिया में तो उन्होंने भी स्प्रेड किया, लेकिन वो उसके बाद एक दौर चला जब यंग कलाकारों में, तो खेसारी लाल यादव जो है, जिनकी भूमिका इंडस्ट्रीज में और अपने टैलेंट, इसमें कहीं कहने में कोई अतिशक्ति नहीं कि आज के डेट में पब्लिक में जितनी उनकी लोकप्रियता है, और वो अब टैलेंटेड भी है, और अपने टैलेंट के वजह से उन्होंने अभी भोजपुरी में की कामयाबी की दुनिया में शिखर पर, इस बात में कहीं अतिशक्ति भी नहीं है, जो पब्लिक का ओपिनियन है। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कि जब देखा कि ये पॉपुलर बनने का, एक चर्चा में बने रहने का, एक ये है कि जो बहुत प्रसिद्ध कलाकार है, जो बिजी आदमी, जो अपने काम में लीन है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह का हरकत करते हैं। लेकिन ये इस बार का जो हरकत है वो पराकाष्ठा पर है। पहले घुमा फिरा के गाली दी जाती थी, अब आप उनकी बेटी का यदि पोस्टर लगा कर देते हैं तो मैं आपको सच कहूं कि ये अपमान केवल खेसारी लाल यादव की बेटी का बात नहीं है, ये समाज की हर बेटी का सवाल है। ये भोजपुरी में जितने लोग हैं भाषा के, उनकी बेटी का अपमान हो रहा है, ये अपमान यादव समाज का हो रहा है, ये अपमान राजपूत समाज का भी इसलिए हो रहा है कि सभी राजपूत को लोग इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि राजपूत का उनको संरक्षण है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजपूत का भी संरक्षण उनको, सभी राजपूतों का नहीं है। हमारे बहुत सारे अच्छे मित्र हैं जो बाय कास्ट राजपूत हैं, लेकिन उन लोगों का भी मैं पर्सनल लेवल पर इस पर अपना सुना और उनका ओपिनियन जाना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। तो भाई यहाँ पर दो जाति का मैंने विशेष तौर पर इसलिए जिक्र किया कि राजपूत और यादव, इस जातियों के बीच में वैमनस्यता जो फैलाने का जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो और इस वजह से एक रिएक्शन, और मैं आपको बहुत ही आपको बड़े मैंने अदब के साथ ये कहना चाह रहा हूँ और दावे के साथ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रकरण है, ये यदि समय रहते हुए इसको नहीं नियंत्रण किया गया तो ये जो जातिगत टर्मों पर गाली दिया रहा है, हर यादव इसको अपमानित महसूस कर रहा है, उसको गाली देने का जो काम किया है। और मुझे बहुत हैरत हो रही है कि यादव के जो अब आप शाम तक में देखेंगे, यादव के जो कुछ नेता हैं, अब उनका भी बयान आना शुरू हो जाएगा। मुझे अभी तक हैरत है कि क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन देखिएगा ये मुद्दा बहुत ही बढ़ जाएगा। इसीलिए पुलिस प्रशासन या ये लोग जो हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, उनको इमीडिएटली देखिए उनको एक्शन लेना चाहिए, और सुमोटो एक्शन लेने की इसमें जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ग्राउंड ऐसा है जिससे समाज की जो भाईचारा है, एकता है, अखंडता है, उसकी खतरा आ गई है इस तरह का। और खेसारी लाल यादव से भी हमारा एक अपील होगा कि आप आकर इतनी बुद्धिजीवी से, आपको जब पर्दा पे लोग देखता है तो आपको हीरो समझता है, लेकिन आप इतने कायर हैं हमको नहीं महसूस हो रहा है। मैं कायर टर्म इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप रो क्यों रहे हैं? आपकी बेटी को गाली दिया जा रहा है और आप रो के आप क्या समाज को दिखाना चाह रहे हैं? आपके पास लीगल राइट है, आप उस पर क्यों नहीं आप एक्शन ले रहे हैं? आप रो गा के क्या कर रहे हैं? आप अपमानित करा रहे हैं अपने ही समाज को। आप रोने की जरूरत है, आपके पास हजारों लोगों, करोड़ों लोगों का समर्थन प्राप्त है और आप रो रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि आपके पास हमारे जैसे अनेकों लोगों का समर्थन प्राप्त है, और यदि कोई आपको खुलेआम गाली दे रहा है तो आप इतने कमजोर नहीं है, निसहाय नहीं है। आप अपने लिए नहीं आंसू बहा रहे हैं। यदि आप आंसू बहा रहे हैं तो उसमें दर्द आपके समाज का भी छुपा हुआ है, और बहुत सारे लोग जो हम लोग कलम की तरफ से आपको मदद करेंगे, कुछ लोग आपको समर्थन कंधे से कंधे मिलाकर करने के लिए तैयार हैं। तो आप आंसू किस लिए बहा रहे हैं और 4 बार आप लाइव आ रहे हैं? आप अपने वजूद को मत ये कीजिए। और आपको उस पर मैं तो यही कहूंगा
कि खेसारी लाल यादव को इसमें इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देकर वो उसको हीरो बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इससे इनको ये पहले चीज भी से जी। नहीं करना चाहिए। आप जब एक सेलिब्रिटी हैं, आपका इतना, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आपके बारे में मैं कहूंगा तभी तारीफ होगी, वो बात नहीं है। आप क्या चीज है वो सारा लोग जान गया आपके टैलेंट की वजह से। आप जिस मुकाम पर भोजपुरी इंडस्ट्रीज को ले गया, आपको किसी से सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है। आप के पास न्यायपालिका है, कोर्ट है, बहुत सारे वकील हैं, आप सजेशन लीजिए। आपको आगे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। व्यक्तिगत इसमें हम लोग, बहुत लोग का कहना है कि जनहित याचिका का, भाई तो इसमें जनहित याचिका का स्कोप बहुत कम इसलिए बनता है कि व्यक्तिगत तौर पर आपको गाली दिया जा रहा है, आपको अपमानित किया जा रहा है, और आप सोए रहेंगे तो आपके बदले में माने अब तो वही स्थिति हो गई कि आप चाह रहे हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। बिल्कुल वही वाली सर। गाली आपको देगा, और हम लोगों को अब बहुत सारे जो आपके समर्थक हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप उनकी भावना को कद्र कीजिए। और हाँ, यदि हुआ है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके साथ सभी लोगों का समर्थन है। आपको एक चीज और जान लीजिए, खेसारी लाल यादव को इस प्रकरण से उनको डिस्टर्ब करने के लिए ही एक सुनियोजित तरीके से इस तरह का काम किया जाता है। अच्छा कि कोई भी आदमी जब काम करे, तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर जब बहुत अच्छे से बैटिंग करते थे, तो पाकिस्तान के टीम के द्वारा कान में जाके गाली दे दिया जाता ताकि उसका डिस्टरबेंस हो और वो बल्ला को गुस्से में भाजे और वो आउट हो जाए। बिल्कुल। तो जब आउट ऐसे नहीं होता था, बॉल से बॉलर को ताकत नहीं होता था आउट करने के लिए, तो कान में जाके गाली दिया जाता था ताकि वो फ्रस्ट्रेट हो और बल्ला भाजे हवा में। आपको डिस्टर्ब करने के लिए सब चीज किया जा रहा है। आप लंदन में अभी शूटिंग में हैं, और वहां से यदि आपको अटेंशन इस चीज पर देना जा रहा है, तो इसके पीछे की साजिश समझिए कि आप जिस कम्युनिटी से हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वहां पर जब कोई भी आदमी अपने किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसको परेशान करने के लिए बहुत सारी साजिशें रची जाती हैं। आप अपना पेशेंस मत खोइए, और कानूनी कार्रवाई जो हो सकता है उनको करना चाहिए। मैं सर आपसे इसलिए आज मैं बात करने आया हूँ पटना हाई कोर्ट में, क्योंकि एक आप वकील हैं और वो हम लोग के सीनियर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कानून का नॉलेज है। क्या लीगल एक्शन लेने के बाद जिस तरीके से जो सोशल मीडिया पर किसी माँ बहन को आसानी से जो गाली दे रहे हैं, क्या इस पर अंकुश लग सकता है? देखिए, मनोबल तो टूट सकता है अपराधियों का मनोबल। देखिए, हमारे कानूनी बात पर आपने कहा, किसी को सजा देने के पीछे एक थ्योरी है। थ्योरी तो बहुत सारा है, जिस थ्योरी का मैं डिटरेंट थ्योरी एक है, एक प्यूनिटिव थ्योरी होता है, एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी होता है। अब इसको मतलब डिटरेंट थ्योरी का मतलब कि जैसे किसी को फांसी हो गई, तो भाई फांसी तो मरिए गया, तो सुधरने की तो कोई बात नहीं, रिफॉर्म करने का तो कोई मरिए गया तो अब क्या है। लेकिन वो डिटरेंट, उससे समाज में खौफ होता है कि देखो एक आदमी गलती किया, रेप किया तो फांसी हो गया, तो दूसरा आदमी जो जिंदा है वो रेप नहीं करेगा। तो इसको डिटरेंट थ्योरी कहते हैं। एक होता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी की थोड़ा सजा दे दो ताकि वो सुधर जाए, मौका दो। जैसे चोरी में 3 साल का सजा है 379 में, तो उसको रिफॉर्मेटिव थ्योरी से देखा कि चोर है पर मौका दो, सुधर जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि जो व्यक्ति गाली दिया, आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी रूप से नहीं हुई, सोशल मीडिया पर गाली दिया, आप रो दिए, चलेगा, उसका मनोबल बढ़ गया। आप जाके उसको मारिएगा, पीटिएगा तो क्या होगा? जितना देर चोट रहेगा हो जाएगा। उसको कानूनी चोट दीजिए, मानसिक चोट दीजिए, क्योंकि आपके पास इतना पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट कचहरी सारा का चीज बना हुआ है, तो वो चीज रहना चाहिए। इसीलिए आपको एक ठोस, ताकि आदमी को आप प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, और दिए हैं तो जो आदमी गलती किया है उसको एहसास होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। और इस चीज को जातिगत रंग जो दिया जा रहा है वो एकदम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा अपना मानना है कि राजपूत समाज का जिसको इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि यादव को गाली दिया जा रहा है, मैं इस बात से असहमत हूँ। लेकिन ये बात का जरूर है, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ कि जितना भी यादव समाज है वो घोर, नॉट ओनली यादव समाज, बैकवर्ड कम्युनिटी के जितने लोग हैं, इससे बहुत घोर अपमानित महसूस कर रहे हैं कि एक कलाकार को गाली दे रहा है, बिहारी को गाली दे रहा है, और बिहार का जो पूरा नाम जिसने रोशन किया उसको आप इस तरह से जलील कर रहे हैं, ये कदापि स्वीकार नहीं है। सर, जिस लड़के ने इस बार गाना गाया है, उस लड़के ने आज से 6-7 महीने पहले भी एक गाना गाया था, और सेम चीजें वहां पे भी हुई थी। खेसारी लाल की बेटी पर ही गाना गाया गया था, तो उस समय भी इसी तरह का वारदात हुआ था। लाइव आए थे, बहुत कुछ बोले थे, उस लड़का को बुलाकर लाइव में उन्होंने थप्पड़ भी मारा था, और ये सारी चीजें वो कर दिए पब्लिकली, पब्लिक के बीच में। लेकिन उसके ऊपर एक भी FIR पिछली बार भी नहीं हुआ था, और इस बार फिर से वो मैटर दोहरा रहा है, तो इस पे क्या कहें? देखिए, आपको बता रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ क्राइम
आपको मैं बता दूं कि ये दूसरी बार किया है ना, ये आप फिर तीसरी बार भी आप सुनेंगे, क्योंकि आपको आंख का बीमारी है तो आप आंख के डॉक्टर के पास जाइएगा कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाइएगा। तो आंख की बीमारी आप हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास बैठे। कहने का मतलब ये है कि आपको गाली दिया उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में जानी चाहिए ना, ताकि उसमें बोझ रहता है, दिमाग पे टेंशन रहता है कि नहीं गलती किया, आप गए उसको एक थप्पड़ मार दिए, फिर वो प्रसिद्ध हो गया, आपके मार से भी वो प्रसिद्ध हो रहा है। तो उनको डायरेक्ट तो इसमें करना नहीं चाहिए। पता नहीं ये टेक्निकलिटी उनके तरफ से कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो हालांकि वो मेरे संपर्क में आए हैं कुछ लोग, जो उनके नाम लेना भी उचित नहीं है, अभी वो लंदन में है, तो हो सकता है कि इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए भी हमसे संपर्क किया जा रहा है। तो जब तक वकालतनामा नहीं आ जाता तब तक करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके पीए ने हमसे बात किया है, तो अभी इस पर हम लोग तैयार भी कर रहे हैं कि किस रूप में इसको किया जाए ताकि ये अंकुश लगे, उस पर हमारी बात चल रही है। परंतु मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, ये भोजपुरी समाज, बिहारी समाज और हर जाति और धर्म के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। इस तरह की हरकत से मैं सर एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो अहिरान हो गए, चाहे भगवान हो गए, चाहे पासवान हो गए, चाहे पंडितान हो, सभी मामले, कोई बोल रहा है कि मैं अहिर का नेता हूँ, कोई बोलते हैं कि मैं पासवान का नेता हूँ, कोई बोलता है मैं भगवान का ठेकेदार बन बैठा हूँ। जो भोजपुरी का चंद जो गायक है, जो झोला छाप गायक है, क्या लगता है कि वो अहिरान या भगवान के समाज का ठेकेदार है? कुछ नहीं, देखिए, अपने मार्केट को बनाने के लिए जाति का यूज किया जाता है, चाहे वोट बैंक का भी कभी होता है, जाति समूह का यूज किया जाता है। जाति में अब इतने लोग पढ़े लिखे और समझदार हो गए हैं कि इस ताने बाने में आने वाले लोग नहीं। तो समाज को सर आप क्या कहना चाहेंगे? समाज को मेरा यही कहना है कि ऐसे लोगों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। आपके पास पहले क्या होता था, विरोध जताने के लिए सड़क पर आना होता था, रैलियां करनी होती थी। अब तो विरोध जताने का बहुत सिंपल सा आपके पास उपाय है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, उसको शेयर कीजिए, उसमें नीचे में कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि नहीं गलत कर रहा है, हमारे बात से सहमत है तो बोले नहीं वकील साहब ने सही कहा, खुशबू जी ने सही कहा, आपने सही इशू उठाया। यदि आप असहमत है तो भी आप लिखिए कि नहीं इस तरह का टॉपिक जो है नहीं चलाना चाहिए, तो हमें भी एहसास हो कि भाई क्या गलत है, हम कहीं गलत तो नहीं करें, समाज के विरुद्ध तो नहीं चाहिए, इसका तो थर्मामीटर यही है। तो मेरा यही संदेश होगा कि इस परिस्थिति में कुछ लोग जातीय उन्माद फैलाकर अपना बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। समाज में एकता, समन और अमन का जो चीज़ है वो खतरे में पड़ रहा है। और दूसरी बात ये, युवा पीढ़ी जो है इस अश्लीलता से परेशान है। सोशल मीडिया पर सभी तबके के लोग हैं, कोई धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कोई अश्लील प्रवृत्ति के हैं। तो आप अपनी अश्लीलता को इतना मत परोसिए कि केवल सोशल मीडिया पर लोग यही न समझ बैठे कि यहाँ पर केवल अश्लील और अश्लील चीज। क्या वो पंकज सिंह सर जो गाना उस लड़की पर गाया है, यानी खेसारी लाल यादव के बच्ची पर जो गाने को गाया है अभद्र तरीके से, और खेसारी लाल कहीं एक सेलिब्रिटी, अगर आपके पास कोई आवेदन आता है तो क्या उसे आप सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं? हमारे पास इतना मैकेनिज्म है कि आप, अभी बात चल भी रही है, अभी इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था कि अभी संपर्क बात हुई है, वो वकालतनामा चूंकि लंदन में थे तो उसी से बात मैंने चल रही है कि वकालतनामा आएगा तभी हम लोग कोई केस करते हैं। और बाकी सारा कॉन्क्रीट चीज हम लोग का बन चुका है। इस बार की जो लड़ाई होगी, ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं रहेगी, कानूनी रूप से भी ये चलेगी। और आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह के जो कुछ लोग उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि अब उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वो इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से सलाह के पीछे जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल होगा हमारा, आपने अभी कहा कि पूरे यादव समाज को, पूरे बैकवर्ड को ठेस पहुंचा इस बात से। चलिए, मैं आपकी बातों से सर सहमत हूं कि जिस प्रकार से उनके ऊपर गाना गाया गया, कहीं ना कहीं वह एक बहुत बड़ा चेहरा है और जिनसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वो लाइव आते हैं खेसारी लाल यादव, तो बार बार एक ही चीज कहते नजर आते हैं कि राजपूत समाज के लोगों ने हमें ऐसा किया, राजपूत समाज हमें नीचा गिराना चाहता है। मतलब हर बात में, हर एक वाक्य के बाद दूसरे वाक्य में उनका यही होता है कि राजपूत समाज ने हमारे साथ ऐसा किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खेसारी लाल यादव के समाज पर के कंधों पर बंदूक रखकर जो गोली मारने वाली बात होती है वो कर रहे हैं पब्लिसिटी बटोरने के लिए? देखिए, पब्लिक बहुत अच्छा बात आपने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका खेसारी लाल जी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि उनका मैं प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन मैं एक चीज आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर खेसारी लाल जी के बारे में जो कह रहे कि पब्लिसिटी उसको जरूरत होती है जिसको पॉपुलैरिटी कम हो, वो आदमी पब्लिसिटी के लिए काम नहीं कर सकता है। और उतना भी घटियापन नहीं है कि कोई अपनी बेटी का सौदा करके पब्लिसिटी तय करे। खास करके यादव जाति के बारे में मैं जितना जानता हूँ, माँ बहन की इज्जत का वो ढकते हैं, इज्जत को, किसी की इज्जत को भी आबरू नहीं करते हैं।
दूसरी बात, राजपूत समाज भी इसीलिए जाना जाता है कि वो भी दूसरे का इज्जत की संरक्षण करते हैं और तलवार उठाने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो एक के हाथ में तलवार उठाने में माहिर है तो दूसरा लाठी उठाने में तो माहिर है। ये दोनों का सुन लीजिए नहीं मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इस चीज से मेरा पूरा ये है कि राजपूत समाज के कुछ एकाध लोग हैं जो इसको जातिगत रूप दे रहे हैं, और यादव समाज को सिंपैथी तो है भाई। यादव का उभरता हुआ सितारा नहीं, अभी वो एस्टेब्लिश सितारा है। और नॉट ओनली यादव, कहना उचित नहीं है किसी कलाकार को जाति से बांध देना, वो फिर वो संकीर्णता को दर्शाता है। अब महात्मा गांधी को मैं कह दूं कि केवल वैश्य थे, बनिया थे, तो ये उनका अपमान है, सम्मान नहीं है। तो मैं यदि कह दूं कि खेसारी लाल यादव केवल यादव समाज का ये है तो उसका सम्मान नहीं, उसका अपमान है। मैं यदि कह दूं पवन सिंह के बारे में कि वो केवल राजपूत का कलाकार है तो उस कलाकार का मान नहीं, अपमान है। कोई ऐसा है जब आप वीडियो देखते हैं तो ये मैं थोड़े देख के सोचता हूँ कि ये राजपूत है इसीलिए मैं इसको देखूं, या ये यादव है इसीलिए मैं देखूं। तो ये दोनों के बीच में जो ये कंट्राडिक्शन, और देखिए व्यवहारता की बात है दोनों का, आप देखिए। तो मैं जिस आदमी में टैलेंट होता है उसमें विनम्रता आती है। कहावत भी है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनियम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम। जिसमें विद्या है उसमें विनय होगा, गुण है। तो मैं इसमें कहने में मुझे कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। खेसारी लाल जी का जो विनम्रता जो दिखता है, यदि वो रोते हैं, उनके आंख में आंसू है, तो सचमुच उनको बहुत तकलीफ हुई, ठेस हुआ है। और उस भावना में चूंकि उनके पीछे 2-4 जो घटनाएं लगातार हुई है तो उसमें एक कम्युनिटी का है, तो इसीलिए उनका लग रहा है कि क्यों नहीं। उनका ये शिकायत नहीं है, उनका ये अपील है कि हम यादव क्यों जातिगत दे, आप लोग राजपूत समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं क्यों नहीं सबको समझाते हैं कि हमको जलील कर रहा है। उनका कहने का सेंस ये नहीं कि जातिगत रूप दे रहे हैं, मेरा जो मानना है पर्सनल तौर पर। तो इसीलिए ये जातीय चीजों से इसको जोड़ना, ये इससे समाज की सौहार्दता। लास्ट में एक सवाल रहेगा कि अब जाते जाते मैं पूछना चाहूंगा, लास्ट सवाल, आखिरी सवाल कि अब लड़ाई काफी जमीन पर खून खराबे की जैसे हो रहे हैं, दंगा फसाद होने की भी संभावना है। समाज को या फिर अहिरान हो या फिर भगवान हो, चाहे जो भी समाज से लोग हों, क्या कहना चाहेंगे ऐसे ऐसे चंद झोला छाप जो गायकों के लिए जो जातिवाद गाने को गाते हैं? देखिए, मैं आपको बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि अच्छे, यदि आप किसी कलाकार, आपको क्या लगता है समाज के ठग हैं? नहीं, ठग की बात नहीं है। देखिए, अति महत्वाकांक्षा का ये परिणाम है। बिना क्वालिटी के यदि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आजकल का एक पैटर्न है कि बड़े लोगों को गाली दे दो। मुझे वकील बनना है, मैं बड़े लोगों को, जो वकील हैं या जज हैं, आज मैं किसी जज साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करूँ, कल पर पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो जाऊंगा, लोग मुझे देखेगा। लेकिन वो टेम्परेरी चीज है। आपको यदि किसी से आगे बढ़ना है तो उसके लकीर को छोटा मत कीजिए, उससे लकीर अपना लंबा खींच लीजिए। सब समाज को क्या कहना? समाज के लोगों का मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा और आपका कुछ दायित्व भी है। समाज में अब थोड़ा थोड़ा सबको सोचना होगा। मैथिली में कहावत है कि सब गोटे कनी कनी सोचियो मिथिला कना सुधरते हो। माने उसमें कहावत है कि थोड़ा थोड़ा सब सोचे कि मिथिला कैसे सुधरेगा। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा सबको सोचना चाहिए कि भोजपुरी कैसे सुधरे और कलाकार कैसे, सबको थोड़ी थोड़ी ये सोचकर और एक निष्कर्ष और अपना शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया। जो समाज के संकट बन बैठे हैं, जो अपने अपने समाज के नेता बन बैठे हैं, चाहे जो भी समाज से आते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें समाज के जो नेता लोग हैं, और इसमें तो नेता नहीं, जो गायक अपने आप को नेता मान चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो उन लोगों को अपनी रोटी सेकने के लिए इस तरह का यदि काम कर रहे हैं तो बहुत गलत है। जेल जाएंगे। जेल जो है तो उसकी तो कानूनी कार्रवाई की मैंने कहा कि हो रही है, तभी तो उसका कानूनी प्रक्रिया हड़बड़ाहट में हम तो कोई बयान देना उचित नहीं समझते हैं। यदि केस जिस हिसाब से रेशियो में चल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इस पर प्रतिक्रिया हो। ठीक है।